मेरा नाम मुख्तार बीबी था और एक मीर वाला छोटे से गांव से मैं ताल्लुक़ रखती है और पसमानदा इलाका समझा जाता है और तहसील हमारी जतोई है, ज़िला मुजफ्फरगढ़ लगता है हमें। वहाँ से मुख्तार बीबी जो है ना, मुख्तारा मई बनी, मुख्तारन बनी और मतलब हर किस्म के नाम से जो नाम जिसको आया वो बुलाते रहे, मैंने कभी इतराज़ नहीं किया। मुख्तार बीबी एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक़ रखती है, छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखती है। उसको बाहर का नहीं पता था, उसको सिर्फ घर का पता था और बदकिस्मती से एक हादसे के साथ वो एक बाहर निकलती है, दूसरों के हक़ के लिए निकलती है, तो वो फिर मुख्तारा मई बन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, औरतों के लिए काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया, रात दिन काम किया। तकरीबन 22 साल मैंने रात दिन काम किया औरतों के लिए। मुख्तियार में विमेन ऑर्गेनाइजेशन वो बनाई 2005 में, मतलब उसकी रजिस्ट्रेशन हुई। काम 2002 से कर रही थी वो। तो उसके बाद फिर औरतों के लिए शेल्टर होम, रिसोर्स सेंटर, मोबाइल यूनिट, मतलब इस तरह के काम जो है ना हम लोग करते रहे। बहुत अच्छा काम हुआ, किया भी सही, मेहनत भी की। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हिम्मत भी दी, ताकत भी दी और साथ साथ केस भी लड़ते रहे। और 17 साल में अपना केस लड़ी हूँ। 17 साल एक ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन इंसाफ फिर भी नहीं मिला। अफसोस, एक तरफ 15 मुलजिम खड़ते हैं, दूसरी तरफ वो एक औरत खड़ी होती है सवाल जवाब के लिए। जो हमारे लॉयर हैं माशाल्लाह, वो जो सवाल करते हैं उनके सामने मुलजिम साथ खड़े हंस रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ एक औरत के लिए बहुत मुश्किल था निकलना और जाना। अब तो अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा फ़र्क आ गया है। अब मुलजिम सामने नहीं होता और औरत वैसे बयान दे देती है। जब से मोटरवे वाला वाक़या हुआ है, इंसाफ मिले तो हम लोग कहें ना, जो हमें इंसाफ मिला है, आगे ये वाक़यात नहीं होंगे। घरेलू तशद्दुद पे कितने लाभ बने हैं, बहुत सारे लाभ बने। एक औरत मेरे पास अभी भी रह रही है। 1.5 साल पहले उस औरत को अगवा किया गया है। उसमें एक घर वाले ने तशद्दुद किया है, उसको अगवा किया गया, उसकी मूवी बनाई गई है। उसको उस मूवी के तौर पे मतलब ब्लैकमेल करते रहे हैं, ये आपकी मूवी है दिखा देंगे। उसकी 4 बेटियाँ थी, तो मतलब उसको डर ये था मेरी 4 बेटियाँ हैं, जवान हैं, एक शादीशुदा है और बाकी 3 जवान हैं, और उनको मतलब इस तरह से दिखाया जाएगा तो मेरी बेटियां बदनाम होंगी मेरी तरफ से। 1.5 साल के बावजूद मैं खुद गई हूँ डीएसपी साहब कने, डीएसपी अलीपुर साहब कने, और जाके उसकी एफआईआर काटी हुई, उन्होंने काटी है। तो नहीं, ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। और एफआईआर काट के उसकी 6 दिन के बाद मुलजिम पकड़ के वहीं से छोड़ दिया। हम लोगों ने मुलजिम पकड़ा ही नहीं है। ये देखें, ये होता है इंसाफ हमारा, तो ये मिलता है हमें इंसाफ। देखिए, 1.5 साल के बाद एक औरत से पूछा जा रहा है आपने तनसीख क्यों डाली थी। भी जब उसके पास जवाज है, वो कहती मेरे उनके पास वीडियोस थी, मुझे ब्लैकमेल करते थे, मैंने इस वजह से तनसीख डाली थी, इस वजह से मैंने डिवोर्स ली थी। अब मैं वापस आई हूँ, मेरा पर्चा मतलब मेरी एफआईआर की जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए। तो अब एक तफ्शीशी जो है ना, वो एक पर्चा उसी टाइम खारिज करके बंदे को छोड़ देता है। मेरे ख्याल में नहीं मिल रहा, मैं नहीं समझती इंसाफ मिल रहा है। जो इंसाफ मिलता हमारी या इन औरतों को, और हमारी बच्चों के साथ ज़्यादती ना होती, हमारे लड़कों के साथ ज़्यादती ना होती, हमारी 5 साल बच्चों के साथ ज़्यादती ना होती, छोटे छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही। क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ मिलता, किसी को सज़ा मिलती, तो मेरे ख्याल में दोबारा ऐसे ना होता, कुछ तो फ़र्क पड़ता ना। मैंने जो भी आपको केस बताया है, मैंने उसकी कॉल वहाँ पर भी की थी जहाँ औरतों का इदारा है, और वहाँ पे भी कोई रिस्पांस नहीं आया। मैं ये नहीं कहती आगे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं कहती हूँ मिले, ज़रूर मिले। हमारे जो इदारे हैं, जो लॉ बनते हैं, उनको सिर्फ किताबी शक्ल में बना के उसको अलमारियों में रख दें तो मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं है। जो हमारे लॉ बने उस पर, उनके ऊपर तो अमल दरामद करें ना। जिसके ऊपर अमल दरामद होगा तो मेरे ख्याल में हम लोग जो है ना, उससे कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, इंसाफ की उम्मीद तो अल्लाह पे रखते हैं हम लोग, और हमारे जो इदारे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। और जो हमारे कानून बनाने वाले इदारे हैं और कानून बनाते तो हैं, उनके ऊपर अमल दरामद भी कराएं, क्योंकि अमल दरामद जब तक नहीं होगा तो हमारे यहाँ फ़र्क नहीं आएगा।